हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगैन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सारे लोग ठीक होंगे भाई। तो अभी आपने मेरी 2 लास्ट वीडियो में देखा होगा कि भाई मैं मोटो जीपी में गया था, मोटो जीपी देखने के लिए। भाई ज़बरदस्त मज़ा आया भाई। मतलब जो वहाँ का एक्सपीरियंस है वो बयान नहीं कर सकते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस है। टीवी पे और फ़ोन्स पे बहुत बार मैंने देखी है भाई मोटो जीपी की रेस, बट जो लाइव देखने में मज़ा था भाई वो बिल्कुल ही अलग था भाई। गज़ब मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा था बाइक्स भाई दौड़ रही हैं भाई, तो उनका जो साउंड होता है वो बिल्कुल ही कानों के अंदर। भाई क्या कहते हैं, मोटर लवर जो होगा ना, बाइक लवर, उसको पता लगता होगा कि वो साउंड किस तरीके से बिहेव करता है कानों के अंदर भाई। सुपर बाइक्स चलती बहुत बार देखी है भाई, मतलब हम राइड पे जाते हैं तो वहाँ भी देखते हैं, बट भाई वो एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था क्योंकि वो बाइक सुपर बाइक्स के ऊपर ही थी। और अभी आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि भाई आप देखा होगा कि मैं एक बाइक के ऊपर बैठा हूँ। ये बाइक मात्र 250 सीसी की है और जो इसका वेट है वो 84 किलो है विदाउट राइडर। अगर राइडर को इंक्लूड कर लें, पहले इनको निकल जाने दें भाई, लोगों ने इधर तो कुछ कर दिया है। हाँ, तो राइडर को इंक्लूड कर लें तो 152, 153, 150 और 155 किलो के अंडर होनी चाहिए ये बाइक। तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि भाई ये 250 सीसी के साथ सिंगल सिलेंडर है और इसकी पावर जनरेट जो करती है वो 60 PS की करती है। 60 PS अब मैं आपको बताता हूँ, 155 सीसी है, ये 20 PS करती है, अब 18 भी कर रही है। तो इसकी पावर आप जानते हैं कि कितनी जल्दी पिकअप पकड़ती है। और अगर मैं उसकी बात करूँ तो भाई बड़ी ज़बरदस्त उसका तो पिकअप फिर कितना ही होगा क्योंकि वेट हल्का है, कार्बन फाइबर यूज़ होता है। ये देखो इसका पिकअप इतना है तो उसका कितना होगा, मतलब एकदम से भगाने पे दूसरे गेयर में अगर ये जाती है भाई 72, तो भाई वो कितनी जाती होगी अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं आप। तो आज मैं यही आपको बताने वाला हूँ मोटो 3, मोटो 2 और मोटो जीपी में कौन कौन सी बाइक्स होती हैं। मोटो 3 की बात करूँ तो मैं सबसे पहले उसमें भी होती है 250 सीसी की रेस भाई। जो वो बाइक होती है 250 सीसी, 60 PS पावर, और जो उसकी टॉप स्पीड है वो है भाई 240 किलोमीटर पर आवर तक। मतलब तभी वो आपको इतनी जाती हुई दिखती है। आप 60 सीसी 60 PS में इतनी तेज़ भगाने वाली गाड़ी बताओ कौन सी है? कोई भी नहीं होगी यहाँ पर, रोड लीगल जो भी है इतनी पावर जनरेट नहीं कर पाती हैं। बाकी बात करें तो मोटो 2 के अंदर आपको मिलता है 750 सीसी के आसपास का इंजन, जिसमें आपको 3 सिलेंडर मिलेंगे और इस 3 सिलेंडर के साथ आपको जो टॉप स्पीड मिलेगी वो मिलेगी आपको 300 kmph की। तो भाई इसलिए वो मोटो जीपी में यूज़ होती है भाई। और 140 PS की पावर होती है। ज़्यादातर आपको 700 सीसी या 800 सीसी के अंदर आपको जो मैक्सिमम पावर मिलती है वो 115, 120 तक मिलती है। उसकी 140 PS की पावर होती है, जो वाकई में भाई एक ज़बरदस्त इंजन होता है। और उसको इंजन का डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि वो हाई पावर उसकी जनरेट कर सकें भाई, और उसका पिकअप और जो उसकी मतलब जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा रहे। मतलब नॉर्मल जो बाइक होती है उनकी अगर आप बात करो तो भाई मतलब कि 200, 250 तक जाएंगी, लेकिन वो 300 तक जाती है, उनका पिकअप बहुत तेज़ होता है। अब बात करते हैं जो फाइनल बाइक होती है अपनी मोटो जीपी की 1000 सीसी की। उसके अंदर क्या होता है भाई, 4 सिलेंडर होते हैं और पावर होती है उसके अंदर 250 PS की भाई। 250 PS होता है भाई, सोचो कितना पावर है। ये 20 PS है और 250 होता है, इससे 10 गुना ज़्यादा ही मान लो भाई। तो उसके अंदर जब वो जनरेट होती है तो भाई पावर तो उसको लेके जाती है वो वहाँ तक जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते हो भाई, ट्रैक के ऊपर। और इतनी जल्दी लेके जाती है, मेन पॉइंट वही है कि वो कितनी जल्दी उसको लेके जाती है। कुछ बंदों ने ट्रैक पे उसको जो चलाया है भाई, मतलब जो रेसर ही है मोटो जीपी का, 366 पर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 366 भाई ट्रैक के ऊपर। और ट्रैक पे टर्न वन बहुत होते हैं, मतलब उन टर्नों के बीच में जहाँ पे उनको सीधा स्ट्रेच मिलता है, जैसे बुद्धा सर्किट में भी एक सीधा स्ट्रेच था, उसके ऊपर 334 तक मैंने चलाते हुए देखी थी। तो भाई एक बंदे ने उस पर 366 चलाई है, 364, 365 भी। ये सोचो मतलब इतनी सी देर में ही इतनी तेज़ हाई पिकअप के साथ वो इतनी स्पीड पकड़ लेती है। तो इसलिए वो भाई मोटो जीपी में यूज़ हो रही है। और जैसे आप सब जानते हैं कि S2 क्यों नहीं यूज़ होती है, S2R। तो S2R या कोई भी बाइक जो यूज़ नहीं हो रही है भाई, वो मोटो जीपी की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको अगर फुलफ़िल नहीं करती तो वो मोटो जीपी में यूज़ नहीं हो सकती हैं भाई। S2R में सुपर चार्ज इंजन है इसलिए वो भी यूज़ नहीं होती है। और कावासाकी वैसे इस बार यूज़ ही नहीं कर रहा है, निकल चुका है बाहर। और भाई तुम्हारा पहले कभी यूज़ करी थी उसने, BMW करती नहीं क्योंकि उसके पास रेसिंग टीम ही नहीं है और कोई नहीं आती, अपनी अपनी वजह हैं लोगों की। तो जो टीमें हैं वो यही हैं भाई, जिनकी रेसिंग टीम होती है बेसिकली वो तो करते ही हैं, वो दूसरों से बाइक ले लेते हैं। जैसे अब मोनी की टीम जीती है तो मोनी ने क्या कर रखा है, डुकैटी की बाइक ले रखी है, वो डुकैटी से चलाता है, डुकैटी रेसिंग टीम की डुकैटी है, डेस्पोस पता नहीं ऐसी करके कोई बाइक है, तो वो है भाई।
और ये बाइक की कॉस्ट कितनी होती है भाई, ये बाइक जो होती है 1000 सीसी वाली, इनकी कॉस्टें होती हैं 2 करोड़ 1.5 करोड़ ऐसे होती है भाई। और बाइक भी सस्ती नहीं होती, क्योंकि ये बनती भाई स्पेशल इसी के लिए। उसके टायर वायर सब कुछ अलग होते हैं बिल्कुल ही। बेसिकली क्या है कि ये लोग जो बनाते हैं एक्सपेरिमेंटल बाइकें होती हैं, और ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं ट्रैक के ऊपर कि भाई हम इतनी पावर जनरेट करवा सकते हैं बाइक्स को। तो बाकी अगर ब्रेकिंग की बात करें, ब्रेकिंग तो भाई इनकी ऐसी होती है कि मतलब 300 से, मैं देख रहा था जब उस दिन सामने मेरे था, 300 से उसने ब्रेक मारे हैं 5 सेकंड के अंदर उसकी बाइक 80 पे आ गई थी भाई, 5 सेकंड में 300 से। तो ब्रेकिंग सोच सकते हो कितनी हैवी होगी भाई उसकी, कितनी हार्ड होगी। बाकी ओवरऑल भाई ये जो बाइक्स होती हैं बड़ी ही पावरफुल मशीन्स हैं भाई, इसलिए उनके साउंड अलग होते हैं। तो फ़िलहाल भाई अपने ऑफिस चलते हैं, पहले ऑफिस के काम ख़त्म करते हैं।